हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, हमने अभी तक ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, 3D सीरीज देखी, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी, ये सभी टॉपिक को हमने एक एक करके डिस्कस किया है। अभी हम आज के वीडियो में इसी में मतलब ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम स्टार्ट करने वाले, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी या ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो, इनकी पोजीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ऑलरेडी हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में ये बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनकी पोजीशन है, हमें पता ही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो कि 6th और 7th जो पीरियड है, ठीक है, 6th और 7th पीरियड में जो लैंथेनम है और 7th में जो एक्टिनियम है, इनके बाद जो 14 एलिमेंट्स रहते हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं लैंथेनम की, ठीक है, एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स रहते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्टिनियम की। तो इस तरह से ये दो सीरीज वहां पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है, एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है, तो इनको हमने सेपरेटली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल में एंटर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स। ठीक है, और एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। ठीक है, एक्टिनॉइड्स। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गई पोजीशन। अभी हम देख लेते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, और जो लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिनॉइड्स का किस तरह से हम बना सकते हैं इसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो n-2 f1 to 14। ठीक है, उसके बाद n-1 d 0 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 0, 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, और n-2। ठीक है, तो एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब लैंथेनॉइड्स से एक्टिनॉइड्स के लिए। लेकिन इनमें से भी अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें, ठीक है, लैंथेनॉइड्स की, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इससे कैसे लिख सकते हैं, और एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान देना है, n की जगह लैंथेनॉइड्स के लिए हमें 6 लिखना है, n की वैल्यू 6। ठीक है, और यहां पे n की वैल्यू एक्टिनॉइड्स के लिए 7th कंसीडर करना है। यहाँ पे 6 कंसीडर करना है, यहाँ पे 7th कंसीडर करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी हमने बताया कि लैंथेनॉइड्स जो सीरीज है वो लैंथेनम के बाद आती है जो कि 6th पीरियड में है, और एक्टिनॉइड जो सीरीज है वो 7th पीरियड में है जो कि एक्टिनम के बाद है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमने n की वैल्यू यहाँ पे n = 6 रखा और यहाँ पे n = हमने 7 रखा, ठीक है, तो क्या बन सकता है? जैसे 6 - 2 कितना हो जाता है? 4f1 to 14। ओके, और यहाँ पे n-1, n कितना है? 6, 6 - 1 कितना होता है? 5d। लेकिन इसके लिए जनरली 0 to 1 लैंथेनॉइड्स के लिए। उसके बाद 6s2, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, 6 से लिखा है। ठीक है, तो 4, 5, 6 ऐसे भी याद रख सकते हैं। 4f1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2। लेकिन एक्टिनॉइड्स के लिए हम क्या लिखेंगे? n = 7 रखा तो 7 - 2 कितना हो जाता है? 5f1 to 14। ठीक है, वहां 1 to 14 तक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन फील्ड्स होंगे। उसके बाद n-1 कितना हो जाता है? 7 - 1 6d, यहाँ पे 0 to 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि
एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, इसलिए हम 0 to 2 लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7s2। ठीक है, तो ये हो गए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है ये कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए इसको। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रख सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ट्रिक्स भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लैंथेनॉइड्स को देखते हैं, लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं, उसके बाद हम एक्टिनॉइड्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंथेनॉइड्स को देखते हैं। लैंथेनॉइड जो सीरीज है वो सीरीज एटॉमिक नंबर 57, ठीक है, वो सीरीज 58 से स्टार्ट होती है, बट हम 57 जो कि लैंथेनम है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 58 सेरियम। ठीक है, उसके बाद आता है 59, 60, 69, 70 एंड 71। तो 71 तक ये सीरीज आती है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ पे लैंथेनॉइड सीरीज में सेरियम से स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ हम ये बात को ध्यान में रखिए कि जो लैंथेनम है वो किसका पार्ट नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है। उसके बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, यहां से इसको हमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ यहां से सीरीज हमें यहां से काउंट करना है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो लैंथेनम, सेरियम, ठीक है, प्रेसिडियमियम, ठीक है, उसके बाद आता है नियोडीमियम, नियोडीमियम के बाद आता है प्रोमिथियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैमेरियम, यूरोपियम, गैडेलियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, यूरोपियम। ठीक है, और यूरोपियम के बाद आता है थूलियम, इटरबियम और ल्यूटेटियम। तो ऐसे 14 एलिमेंट्स, सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक 14 एलिमेंट्स या ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन इनकी अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं लैंथेनॉइड्स की, तो यहाँ पे 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s 2 है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है 4f 5d 6s। ठीक है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 57 है और 57 से पहले हमारे पास जो जेनॉन है जो कि नोबेल गैस है उसको हमें लिखना है, उसका एटॉमिक नंबर है 54। तो 54 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जो कि लैंथेनम के पहले है वो हम लिख लेंगे। वो लिखने के बाद 54 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए फुलफिल, बाकी जो बचे वो हमें 4f 5d और 6s में फिल करना है। तो सभी के लिए जो जेनॉन 54 है वो तो कॉमन रहेगा, उसके बाद वाले 54 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4f 5d और 6s में कैसे फिल कर सकते हैं इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी के लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें कैसे फिल होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हमने अभी लिख लिया है सभी को। अब देखिए क्या करना है हमें, ये तो 54 हो गए। ठीक है, लेकिन ये लैंथेनम है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे एफ 0 ही रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब हमें इस पूरे सीरीज में जो लैंथेनम सीरीज है इस पे हमें क्या करना है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जहां पे यफ है यफ, ठीक है, टोटल कितनी यफ है 1 से लेके 14। ठीक है, यहां से हमें सेरियम से पकड़ना है, हमें लैंथेनम से नहीं, 1 से लेके 14 तक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक आएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें हमें यह ध्यान में रखना है कि हम 2 and 8 ये एलिमेंट, ये नंबर हम यफ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। 2 and 8 को हम इस यफ के ऊपर मतलब
2 एंड 8 को हम नहीं लिखेंगे एफ में, ठीक है। और 7 2 बार लिखेंगे, 7 और 14 को भी हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 एंड 8 नहीं लिखेंगे, 7 2 बार और 14 2 बार। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे तो हमने 0 लिख लिया लैंथेनम के लिए, यहाँ पे 1 लिखना है हमें 4f में। 2 हमें लिखना नहीं है, नेक्स्ट में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3 4 5 6 और यहाँ पे मैंने बोला 7, फिर से हमें एक बार 7 लिखना है, क्योंकि मैंने बोला 2 बार 7 लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे तो 8 आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, 8 को नहीं लिखना है। हम क्या लिखेंगे, 9 10 11 12 13 और यहाँ पे आ जाएगा 14 क्योंकि 14 को भी हम 2 बार लिखने वाले थे, ठीक है। तो ये इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 एंड 8 को हमें नहीं लिखना था, 7 2 बार लिखना था, 14 भी 2 बार लिखना था, ठीक है। अब हमें पता है कि यस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 2 2, सभी जगह यस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सभी जगह, ठीक है। तो सभी जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब यहाँ पे मेन है कि डी में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0 आएंगे कि 1 आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, ये 57 एटॉमिक नंबर है, 54 तो इधर हो गए जेनॉन में, हमें टोटल काउंट करना है। अगर बचते हैं तो डी में देंगे, नहीं तो 0। कैसे, ये 54 है, ये कितना हो गया, 54 55 56, हमें 57 चाहिए थे। तो यहाँ पे टोटल कितने आते हैं, 54 55 56 और यहाँ पे तो एफ में है ही नहीं, मतलब 56 टोटल आती है। 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड है 57 होने के लिए, मतलब यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f0 5d1 6s2, ठीक है। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 58। जेनॉन का कितना है, 54 54 55 56 57 और 8 होने के लिए 1 नीडेड है, मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा, 1। तो 58 टोटल काउंट करेंगे आप, तो कितना ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रोसीड्यूमियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 54 हो गए जेनॉन के, ठीक है। हमें 59 चाहिए, 54 55 56 57 58 59 हो गए, तो यहाँ पे डी आएगा 0। यहाँ पे भी अगर हम 60 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये 54 है, 54 प्लस 4 58 प्लस 2 60 हो जाते हैं, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यहाँ पे भी हम बात करेंगे, आप काउंट करते जाइए, आप काउंट कर कीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। लेकिन गैडोलियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। आप काउंट करके देखिए, ठीक है। 54 64 कैसे आते हैं वो काउंट करके देखिएगा। ये 54 है, 54 प्लस 7 कितने हो जाते हैं, 61 62 63 और ये 64, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे याद रखेंगे उसका तरीका, ये दोनों, ये सिर्फ 2 पॉइंट को याद रखिए, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लैंथेनॉइड सीरीज का बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन लैंथेनॉइड सीरीज में कि यहाँ पे कभी कभी ये D1 आ रहा है, यहाँ पे कभी कभी ये 7 डबल आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, इस थोड़ा सा कंसेप्ट को हम ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि जो F ऑर्बिटल है, इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल रहते हैं। कितने रहते हैं, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जब 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया सीरियम के लिए, उसके बाद ये क्या करता है, फास्टली ये डी का भी इलेक्ट्रॉन, ये उसके बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, तो यहाँ पे तो 2 होना चाहिए था, बट ये डी का भी 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब ये 2 ना होते हुए 3 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हाफ फील्ड होने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 4, ठीक है।
डी का तो ऑलरेडी इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, नेक्स्ट 6 और नेक्स्ट 7। तो अब देखिए अब ये हो गया हाफ फील्ड। अब ये क्या हो गया हाफ फील्ड, ठीक है 7 आ गए हाफ फील्ड। तो हमें पता है कंसेप्ट कि हाफ फील्ड अगर है या फुल फील्ड है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड होने के बाद होता क्या है कि ये जो है गैडोलियम की कंडीशन, वो अब नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां आना चाहिए था पेयरिंग में, लेकिन वो क्या करता है कि हाफ फील्ड ही रहने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट आता है वो 5d में एंटर होता है। किसमें एंटर होता है 5d में एंटर होता है, यहां पे एंटर नहीं होता, ये हाफ फील्ड ही रहने देता है फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बट इन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब ये टर्बियम आता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए 7 टोटल, ये 7 थे और ये एक कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए थी यहाँ पे, बट वही कंडीशन जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। अब ये क्या करेगा, ये तो हाफ फील्ड हो गया, अब ट्राई करेगा ये फुलफिल होने के लिए, वही कंडीशन अब ये फुलफिल होने के लिए यहाँ पे ट्राई करेगा। तो ये 8 ना होते हुए यहाँ का एक और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे बन जाएंगे 9। तो 8 की जगह कितना आ गया 9, ठीक है। तो 9, उसके बाद ये 10, 11, 12, 13 और उसके बाद ये आता है 14। बट ये जो लास्ट वाला है अभी तो ये तो फुल फील्ड है, जैसे कि हाफ फील्ड हो गया तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंसेप्ट था, कौन ये हाफ फील्ड होने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंसेप्ट था। अब ये फुल फील्ड हो गया तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो 5d में आता है 1। तो यहाँ पे ये भी 14 रहता है, इसलिए 14 डबल आते हैं और 7 डबल आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे और एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 71 इसमें देखिए डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, गैडोलियम के लिए डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है, और सीरियम के लिए डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। सिर्फ 3 एलिमेंट में डी में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी अगर हम बात करेंगे तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। बाकी फिर यहाँ पे सिर्फ 2 और 8 छोड़ के रेगुलरली हम फील्ड होते हुए देख रहे हैं। 7 और 14 सिर्फ रिपीटेड हो गया है। इस तरह से भी आप याद रख सकते। ये तो हो गए लैंथेनॉइड्स के लिए कि हम लैंथेनॉइड सीरीज को याद कैसे रखेंगे उसका तरीका। अभी हमने लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में देखा हमने, उसको याद कैसे करना है, ठीक है, उसको याद कैसे रखना है इसको भी हमने देख लिया था। लेकिन एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा उससे डिफरेंट है, उसको भी याद कैसे रखना है उसको भी हमें देखना है। एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम याद कैसे रखेंगे। इसका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने बताया था 5f1-14, 6d0-2 एंड 7s2, ये हो गया उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर, ये सीरीज स्टार्ट कहां से होती है 90 से, ठीक है, बट हम 89 वाला जो एक्टिनियम है वहां पे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 103 तक ये सीरीज रहती है, ठीक है। तो ये सीरीज स्टार्ट कहां से होती है 90 से, एक्चुअल 90 से 103 तक ये सीरीज रहती है, ठीक है, इतना हमें ध्यान में रखना है। लेकिन 89 जो कि एक्टिनियम है उसको भी हम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्टिनॉइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं 90 से, ठीक है, थोरियम से। तो ये इसमें एलिमेंट कौन कौन से है, एक्टिनियम है, थोरियम है, ठीक है, प्रोटेक्टियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, अमेरिशियम के बाद क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम के बाद आइंस्टाइनियम, फर्मियम, ठीक है, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉवेशियम। ओके, तो ये 14 एलिमेंट्स यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वही हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ, जैसे उसके लिए हमने जेनॉन लिखा था लैंथेनॉइड्स के लिए,
यहाँ पे एक्टिनियम के पहले रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 86, ये आता है नोबेल गैस। उसके बाद हम लिखेंगे 5F, ठीक है, 6D एंड 7S, ये सभी के लिए हम लिख लेंगे। उसके बाद हम पता है कि 7S में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन D में और F में कितने जाते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये सभी हमने लिख लिया अभी। तो हम क्या करते हैं कि सभी में यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें तो पता ही है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लिखे वहां पे। सभी में, सभी S7S में 2-2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा एक्सेप्शन ये याद रखना है। अब जैसे हमने लैंथेनॉइड्स के लिए 0 लिखा था, वैसे एक्टिनॉइड भी F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वहां पे 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब 89 आने चाहिए, तो इसके लिए अगर हम टोटल करेंगे 89 आने के लिए, तो ये 86, 87, 88, मतलब 86 प्लस 2 कितने हो गए 88, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब कितने हो गए 89, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ 90 के लिए, थोरियम के लिए, यहाँ पे D में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है और यहाँ पे 0। तो इसके लिए जैसे हमने वहां पे 2 और 8 नहीं लिखा था लैंथेनॉइड्स के लिए, यहाँ पे हम 1, 5 और 8 ये 3 नंबर F ऑर्बिटल में हम नहीं लिखेंगे। 7 को हम डबल लिखेंगे, 14 को भी हम डबल लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम 1 नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है 2, 3, 4, 5 को नहीं लिखना है। उसके बाद लिखेंगे हम 6, 7 को हमें 2 बार लिखना था। उसके बाद 8 को नहीं लिखना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ठीक है। उसी तरह से फिल करना है। सिर्फ यहाँ पे ये एक्सेप्शन एक ध्यान रखना है थोरियम का। उसके बाद याद रखना आपको कि यहाँ पे 3 नंबर नहीं लिखेंगे, कौन कौन से, 1, 5 और 8, ठीक है। ये हो गया। अभी हम डी में कितने और इलेक्ट्रॉन आएंगे वो काउंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 90 है, तो यहाँ पे रेडॉन कितने 86, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था 86, 90 आनी चाहिए, 86, 87, 88, 89, 90, ये तो हो गया। यहाँ पे 91 आने चाहिए, तो यहाँ पे 86 है, 86 प्लस ये 2 और ये 2 कितने हो गए 4, 86 प्लस 4 कितने हो गए 90, बट 91 चाहिए हमें। एटॉमिक नंबर इसका कितना है 91, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, बाकी आपको लिखना है 91। तो 91 आना चाहिए एटॉमिक नंबर। ये रेडॉन का कितना रहता है 86, 86 प्लस 2 कितने हो गए 88, 88 प्लस 2 कितने हो गए 90, लेकिन हमें 91 चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। डी में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितने हो जाएंगे 91। सिमिलरली यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 92। आप काउंट करके देखिए, ठीक है। 93 के लिए यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें लिखना है 0। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने बताया कि 5 नहीं लिखा हमने, वहां पे क्या लिखा है 6, मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए था। डी का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो गया, तो कितने हो गए वो 6। तो काउंट करके देखिए कितना हो गया, ये 86 प्लस 6 कितना होता है 92, और 92 प्लस ये 2 कितने होते हैं 94। तो डी में हम लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम 0, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 0। आप काउंट करके देखिए 95 आ जाते हैं ये टोटल, तो डी में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, क्योंकि ये 7 था, यहाँ पे भी 7 है। और यहाँ पे जैसे हमने लैंथेनॉइड्स के लिए हाफ फील्ड का कंसेप्ट किया था, आप वो कंसेप्ट को फिर से देखिएगा, ठीक है। जो जैसे हमने लैंथेनॉइड्स के लिए यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे जो हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट है कि यह हाफ फील्ड हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन डी में दे देगा। तो आप काउंट करके देखिए, पहले कितने थे, ये 86 प्लस 7 कितने हो गए 93, 94, 95, और इसलिए हमने 96 होने के लिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो आप ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि ये अगर 86 प्लस 9 प्लस 2 97 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आएगा,
यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। कैसे आएगा आप काउंट करके देखिए, डी में 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ पे डी में 1 आएगा, ठीक है। आप काउंट करके देखिए, लॉगरिथम में 86 प्लस 2 कितने हो जाते हैं 88, 88 प्लस 14 कितने हो जाते हैं 102 प्लस 1 कितने हो जाते हैं 103। तो डी में कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी डी में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 2 है, थोड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हैं 1 है, और यहाँ पे भी कितने हैं 1। तो जैसे कि लैंथेनॉइड्स में हमने, इसीलिए मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा वैरी करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल फिल होते थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ये 6 एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वही हाफ फिल वाला एंड फुल फिल वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे 14 होने के बाद फुल फिल हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, और 14 के बाद तो एलिमेंट्स नहीं, इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो सकते, इसलिए वो डी में चला जाता है। और ये हाफ फिल के लिए एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है, ठीक है। तो ये हो गए डी ऑर्बिटल। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ एक्टिनॉइड्स को याद करने की, ठीक है। थोड़ा फनी वे से है, आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि एक्टिनियम के लिए एक था पागल, याद रख सकते हैं। एक था पागल, उसने नेपच्यून प्लूटो से आके अमेरिका के सीएम बराक ओबामा को कॉफी इस तरह फरमाई कि मिडल नंबर लोअर हो गया। आप लिख सकते हैं उसको, और लिख के आप उसको याद भी कर सकते हैं। आप इसको एक कहानी की तरह भी याद रख सकते हैं। जैसे कि एक था पागल, वो नेपच्यून और प्लूटो से आता है, वो क्या करता है अमेरिका जाके बराक ओबामा जी को कॉफी किस तरह फरमाता है कि मिडल नंबर लोअर हो जाता है। तो आप अपनी तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी याद रख सकते हैं। लैंथेनॉइड्स की तो मैंने ट्रिक्स नहीं बताई आपको, आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स की आपको ट्रिक्स बताई। तो एक था पागल, उसने नेपच्यून प्लूटो से आके अमेरिका के सीएम बराक ओबामा जी को कॉफी इस तरह फरमाई कि मिडल नंबर लोअर हो गया। तो आप याद रख सकते हैं, अपने वे से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी वे से याद रखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रख सकते हैं उसको हमने डिटेल में देखा है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।